डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर SR मीना से आचार्य हिंदी बाबू सोबराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर ई व्याख्यान की श्रृंखला में आज आपके सामने पुनः उपस्थित हूँ। BA पार्ट हिंदी लिटरेचर फर्स्ट पेपर के विद्यार्थियों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। पिछले व्याख्यान में मैं आपके पाठ्यक्रम में जो कवि हैं विद्यापति, उनका अध्ययन अध्यापन करा चुका हूं। आज आपके समक्ष वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से आपके पाठ्यक्रम का जो दूसरा प्रमुख कवि है कबीरदास, जो भक्तिकालीन निर्गुण काव्य परंपरा के श्रेष्ठ कवि हैं, प्रमुख कवि हैं। कबीरदास संत के रूप में अपनी ख्याति प्राप्त हैं। इन्हें सच्चा समाज सुधारक भी कहा जाता है। ये ईश्वर के निर्गुण निराकार स्वरूप की उपासना करते हैं, उसी पर बल देते हैं। कबीरदास को जानने से पहले उनका परिचय करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। इसी श्रृंखला में मैं आपको सामने कहना चाहूंगा, ये बतलाना चाहूंगा, कबीरदास जी का जन्म संवत 1456 में काशी में हुआ। इनका देहावसान संवत 1575 माघर में हुआ। कबीर ज्ञानमार्ग की शाखा में सर्व प्रमुख और प्रतिनिधि महाकवि के रूप में विख्यात हैं। इनका जन्म कितना ही विवादास्पद क्यों न हो, यह बात निश्चित है कि इनका भरण पोषण मुस्लिम परिवार में हुआ था। अतः उन्हें मुसलमान भक्त कवि के रूप में भी स्वीकार किया जा सकता है। ये रामानंद के शिष्य थे और बचपन से ही इन पर हिंदू धर्म के संस्कारों और भावों का पूर्ण प्रभाव था। उनकी स्वयं की स्वीकारोक्ति भी है, यानी स्वयं इस बात को स्वीकारते हैं कबीरदास जी कि काशी में हम प्रकट भये हैं, रामानंद चिताए। इसका भावार्थ है कि कबीरदास जी स्वयं इस बात को मानते हैं कि उनका जन्म काशी में हुआ है और रामानंद ने उन्हें ज्ञान दिया है। इनके विषय में यह भी एक जानकारी है कि बनारस में नीरू और नीमा नामक एक जुल्हा दंपति जा रहे थे, जिनके कोई औलाद नहीं थी। तभी उन्हें लहरतारा तालाब के किनारे बनारस में रास्ते में एक किनारे पर एक बालक के रोने की आवाज आई, जिसे देख करके नीमा ने नीरू को गाड़ी रोकने के लिए कहा, क्योंकि वो कोई संतान नहीं थी। और ऐसी मान्यता है कि एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से इस बच्चे का जन्म हुआ और इस विधवा ब्राह्मणी ने लोकलाज के भय से इस बच्चे को लहरतारा तालाब के किनारे छोड़ दिया था। जैसे आजकल बहुत ज्यादा औरतें अपने नवजात शिशु को छोड़ के चली जाती हैं, उसी तरह से लोकलाज के भय से उस विधवा ब्राह्मणी ने उस बच्चे को बनारस में लहरतारा तालाब के किनारे छोड़ दिया था। तभी नीरू और नीमा जो गुजर रहे थे रास्ते से, जिन्हें कोई औलाद नहीं थी, इस बच्चे की आवाज सुनी। तो नीरू और नीमा ने इस बच्चे के रोने की आवाज सुनी, तो इन्होंने इस बच्चे को वहां से, जो कि ये घास फूस के पत्तों पर पड़ा हुआ था, उसको उठाया और अपने सीने से लगा लिया। इस बच्चे का इन्होंने ही पालन पोषण किया। एक तरह से जुल्हा दंपति ही इनके कबीरदास जी के माँ बाप कहलाए। इन्होंने इसका लालन पालन पोषण किया और यही बच्चा बड़ा होकर के संसार में कबीर के नाम से विख्यात हुआ। इसीलिए कबीरदास को या कबीरदास जी के विषय में यह कहा जाता है कि इन पर दोनों ही संस्कृतियों का गहरा प्रभाव है, मुस्लिम संस्कृति और हिंदू संस्कृति। क्योंकि हिंदू संस्कृति की यदि बात करते हैं तो ये हिंदू यानी एक ब्राह्मणी के विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए थे और जुल्हा दंपति यानी मुस्लिम परिवार ने इनका लालन पालन किया। इसलिए दोनों ही समाजों का इन पर गहरा प्रभाव है। कबीर हिंदू और मुसलमान दोनों को ही एक ही पिता की संतान स्वीकार करते हैं। वो कहते हैं कि न हिंदू है न कोई मुसलमान है, सब केवल इंसान है और हम सभी केवल उसी एक
परमात्मा की संतान है, हम में किसी प्रकार कोई भेदभाव नहीं है, इसीलिए उन्होंने इसमें कोई भेद नहीं किया। उनकी कविता इस बात का जीवंत प्रमाण है। कबीर आत्मिक उपासना अर्थात आत्मा की उपासना पर बल देते हैं, मन की पूजा पर विश्वास करते थे। अतः मंदिरों और मस्जिदों में पूजा करने की भावना को उन्होंने हेय और तिरस्कृत दृष्टि से देखा है। यानी मंदिरों में पूजा पाठ करना, जप माला छापा तिलक करना, तीर्थाटन करना, यात्रा करना, मस्जिदों में नमाज पढ़ना, कुरान पढ़ना इत्यादि जितने भी जो कर्म थे उन सभी को उन्होंने एक तरह से ढोंग, पाखंड, आडंबर की श्रेणी में माना है। अतः मंदिर और मस्जिदों में पूजा करने की भावना को उन्होंने हेय और तिरस्कृत दृष्टि से देखा है। आप बहुश्रुत थे, यानी बहुत प्रकार का आपको सुना सुनाया ज्ञान था। आप पढ़े लिखे नहीं थे, पंडित नहीं थे, उपदेशक थे। केवल कवि नहीं, कबीर मानवता के पोषक भी थे, यानी मानव समाज का कल्याण करने वाले एक महान व्यक्तित्व के धनी के रूप में हमारे सामने पेश होते हैं या आते हैं। मध्यकाल के क्रांति पुरुष होने के कारण इन्होंने समाज के भीतरी और बाहरी दोनों पक्षों को अपने आक्रमण का निशाना बनाया। यानी समाज के अंदर और बाहर दोनों जगह, दोनों स्तरों पर जो भी कमियां थी, जो भी बुराइयां थी, उनका इन्होंने खुलकर विरोध किया, डटकर सामना किया। इन्होंने देखा कि व्रत, रोजा, नमाज आदि बाह्य विधि विधान के कारण हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, और ये दोनों धर्म एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए एक दूसरे को या एक दूसरे के समक्ष अपने को श्रेष्ठ साबित करने के लिए हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं। यानी दोनों धर्म आपस में खूब झगड़ते रहते हैं, एक दूसरे को फूटी कोड़ी भी नहीं सुहाते हैं। इसी से कबीर ने धर्मों की बाहरी विधि विधानों का कड़े शब्दों में खंडन किया है। एक स्थान पर उन्होंने लिखा है, हिंदू धर्म की जो मूर्ति पूजा की जो प्रवृत्ति है उसका खंडन करते हुए लिखा है कि पहान पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। इस पद के माध्यम से कबीरदास जी ने हिंदुओं की पत्थर पूजने की यानी मूर्ति पूजने की जो परंपरा है उसका कड़े शब्दों में विरोध किया है, निंदा की है। इनके काव्य में कुछ खास विशेषताएं हमें नजर आती हैं जिन पर मैं प्रकाश डालना चाहूंगा। कबीर की कविता का प्रतिपाद्य मानव जीवन और उसके समस्त व्यापार थे। उन्होंने जीवन में बढ़ती जा रही मिट्टी को अपने खंडनात्मक दृष्टिकोण से निकालने का प्रयत्न किया। उनकी कविता में कुछ खास विशेषताएं नजर आती हैं। सर्वप्रथम उनके काव्य पर यदि मैं दृष्टि दौड़ाता हूं या डालता हूं तो नजर आता है कबीर कवि के साथ साथ उच्च कोटि के साधक थे, सत्य के पूजक थे, सत्य में विश्वास करते थे, ज्ञान के अन्वेषक थे। इसी से उनका काव्य सत्य और ज्ञान के निरूपण के लिए लिखा गया है। दूसरी विशेषता यदि इनके काव्य में देखने को मिलती है तो उस पर मैं बात करना चाहूंगा कि कबीर की वाणी में नव रसों की अपेक्षा आत्मिक रस की प्रधानता है। उनका समग्र रचनात्मक साहित्य एक पहुंचे हुए संत के अनुभवों का भंडार है। अगली जो प्रवृत्ति हमें देखने को मिलती है कि कबीर के समस्त साहित्य में ग्रंथों की संख्या 57 तक मानी गई है। सर्वत्र सिद्धांतों और उपदेशों की प्रधानता है। अगली कबीर ने प्राय गुरु महिमा, संत महिमा, सत्पुरुष निरूपण, योगाभ्यास, भक्तों के लाभ, कुसंगति की हानियां, साधु की महिमा, माया का निरूपण, नाम स्मरण की महिमा, सत्संगति के लाभ, साधु की महिमा, संसार की असारता, नारी निंदा, ईश विनय आदि पर अधिक बल दिया है। उनका समस्त साहित्य धर्म, समाज, आचरण, नैतिकता तथा व्यवहार संबंधी विषयों का बहुत बड़ा भंडार है। कबीर की आलोचना पद्धति
बहुत ही स्पष्टवादिता और निष्पक्षता के निकट है। उनके साहित्य में समन्वयवाद की झलक मिलती है। वे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि सभी धर्मावलंबियों के प्रति समान रूप से आदर और स्नेह का भाव रखते हैं। यानी सभी को वो केवल मात्र मानव समझते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। भेदभाव को दूर करने के लिए कबीरदास जी ने अपनी कविताओं के माध्यम से ये संदेश दिया है, या यूं कह सकते हैं कि वो मानवतावाद के सच्चे पोषक, एक प्रगतिशील विचारक के रूप में हमारे सामने आते हैं। कबीर के काव्य में हृदयगत सत्यता और अनुभूति की प्रधानता हमें देखने को मिलती है। कबीर का शिल्प सरल, सहज और सहजग्राह्य है। उनका प्रतीक विधान दैनिक जीवन से संबंधित है। इनके सारे कबीर की गहन अनुभूतियां बड़ी सरसता के साथ व्यक्त हुई हैं। कबीर की भाषा सांकेतिक और प्रतीकात्मक है। इनके काव्य की जो मुख्यतः भाषा है वो सद्दुकड़ी है, जिसका दूसरा नाम खिचड़ी बोली भी है। खिचड़ी से तात्पर्य है जिस भाषा में कई भाषाओं का मिश्रण हो, जिसमें खड़ी बोली, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, गुजराती, हरियाणवी, राजस्थानी इत्यादि, ब्रज इत्यादि भाषाओं का समावेश है, का मिश्रण है। इसीलिए इनकी बोली खिचड़ी बोली कहलाती है, जिसे सद्दुकड़ी भाषा कहा जाता है, जो हमें सांकेतिक और प्रतीकात्मक रूप में दिखाई देती है। वह प्रेषणीयता और प्रासाद व ओज गुण से संपन्न है। वह कई भाषाओं के बोलचाल पूर्ण शब्दावली का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। उनकी बोली में तत्सम, देशज, तद्भव इत्यादि शब्दों की प्रधानता है। कबीर ने अलंकारों को प्रयत्न पूर्वक नहीं सजाया, अर्थात कबीर के काव्य में जो अलंकार आए हैं वो सहज रूप में आए हैं, क्योंकि कबीरदास जी पढ़े हुए नहीं थे, वो बहुत बड़े काव्यशास्त्री नहीं थे, बहुत बड़े विद्वान नहीं थे। वो केवल अनुभव से, अपनी सूझबूझ से, अपने आंतरिक ज्ञान के बल पर बहुत कुछ समाज को देने में समर्थ हुए। अपितु इनके काव्य में जो अलंकार आए हैं वो सहज रूप में अनायासी आ गए हैं। अलंकारों के रूप में रूपक, यमक, उत्प्रेक्षा, उपमा, श्लेष इत्यादि अलंकारों की प्रधानता है। इनके अलंकार हमारे लिए आकर्षक और व्यवहारिक रूप में दिखाई देते हैं। सबसे बड़ी विशेषता है कि कबीरदास जी अपने युग के प्रतिनिधि कवि थे, यानी प्रमुख कवि थे। बाद के जो अन्य कवि थे, संत कवि, निर्गुण कवि, वो सब इनके फॉलोवर थे। अतः उनका कला पक्ष भी भले ही शिथिल हो, किंतु उनकी भाव योजना उत्कृष्ट है। यानी कबीर ने जो भाव लिखे हैं, जो पद लिखे हैं, वो हमारे लिए बहुत ही अंदर तक प्रभावित करने वाले हैं, सहजता लिए हुए हैं, ग्राह्य हैं, प्रेरणास्पद हैं। और कबीर का काव्य या कबीर के पद हमारे लिए आज भी जीवंत हैं, जीवंत उठते हैं, समाज को बहुत बड़ी प्रेरणा देते हैं। कबीर का एक और काव्य है, कबीर ग्रंथावली के रूप में भी हमें देखने को मिलता है। कबीर का प्रमुख काव्य वैसे तो बीजक है, और बीजक के 3 भाग हैं, साखी, शब्द और रमैनी। कबीर ने रहस्यवादी रूप में भी विचार प्रकट किया है। रहस्यवाद से तात्पर्य है अज्ञात के प्रति जानने की जो ललक है, भावना है, जिज्ञासा है, वही रहस्यवाद है। अब यहां अज्ञात है क्या? अगम अगोचर प्रियतम परमात्मा, जो दिखाई नहीं देता है, उसे केवल हम अनुभव कर सकते हैं। उसी को जानने के लिए बराबर मन में एक ललक रहती है, एक टीस रहती है। आत्मा परमात्मा दोनों के मिलन की स्थिति को वो संयोग अवस्था मानते हैं, और परमात्मा से आत्मा के विलग होने की स्थिति को वो विरहावस्था मानते हैं। इस तरह से कबीरदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल की निर्गुण संत काव्यधारा, जिसे ज्ञानाश्रयी संत काव्यधारा भी कहते हैं, उसके महान कवि हैं, प्रतिनिधि कवि हैं, युग द्रष्टा हैं, समाज सुधारक हैं और जीवंत कवि हैं।
आपके पाठ्यक्रम में कबीरदास जी का परिचय पूरा हो जाने के पश्चात जो पद हैं उनका मैं आपके समक्ष वाचन करूंगा और उनकी व्याख्या भी करूंगा। आपके काव्य में साखियां हैं और साखियों में भी कई तरह की साखियां है, जिनमें गुरुदेव का अंग, सुमरण का अंग, विरह को अंग, पर्चा को अंग, मन को अंग, माया को अंग, और इसके बाद में कबीर के कुछ बड़े पद है। ये आपके पाठ्यक्रम में है। सर्वप्रथम जो पद हैं उनमें साखी है, साखी में गुरुदेव का अंग है। पहला पद है आपके समक्ष, पहली साखी है। सतगुरु समान को सगा सोधी सही न दाती, हरि जी समान को हितु हरिजन सही न जाती। भक्तिकालीन निर्गुण संत काव्य परंपरा के प्रमुख प्रतिनिधि कवि कबीरदास जी इस पद में या इस साखी में कहना चाहते हैं कि संसार में सतगुरु समान को सगा, सच्चे गुरु के अलावा कोई दूसरा सगा हो ही नहीं सकता। अर्थात सच्चा गुरु ही हमारा सबसे बड़ा सखा है, हमारा हितैषी है, हमारा भला करने वाला है। सोधी सही ने दाती, मैंने इस विषय में काफी गहन अध्ययन किया, चिंतन किया, खोज की। सोधी मानी खोज, सही न दाती, सही मानी साईं ईश्वर अर्थात, और यहां सही से तात्पर्य गुरुदेव भी है, सतगुरु से तात्पर्य है। अर्थात सतगुरु के बराबर इस संसार में बहुत कुछ देने वाला मुझे कोई दूसरा नजर नहीं आता है। हरि जी समान को हिति, अगले लाइन में कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि जो हरि जी हैं, समान माने समान, उसके समान हमारा हित करने वाला हमें कोई दूसरा नजर नहीं आता है। हरिजन सही न जाती। आगे इसी पद की अंतिम लाइन में कहना चाहता है कि हरिजन से तात्पर्य जो ईश्वर के भक्त हैं, सही न जाती, जो भक्त हैं उनकी अपनी कोई जाति नहीं होती है, उनका अपना कोई धर्म नहीं होता है। वो सभी के लिए समान रूप से सभी का कल्याण करते हैं, सभी के कल्याण की कामना करते हैं। इस प्रकार से इस पद में कबीरदास ने अपने सच्चे गुरु की महत्ता को प्रकट किया है या उसकी महत्ता को आपके सामने बखान किया है। दूसरा पद है, सतगुरु मिला तय का भया, जे मन पांडी भोल, पासी बरंठा कपड़ा, क्या करे बिचारी चोल। कबीरदास जी आगे कहना चाहते हैं कि सतगुरु मिलाते का भया, जे मन पाड़ी बोल। कबीरदास जी कहते हैं कि हे सांसारिक प्राणी, हे मनुष्य, यदि तुझे कोई सच्चा गुरु मिल भी गया तो उसका कोई फायदा नहीं है। वजह कि जब तक आपके मन में भरा हुआ मैल, खोट, कपट, काया, जिसमें काम, क्रोध, मोह, मद, माया इत्यादि जो विषय विकार हैं, जो खोट हैं, बुराइयां हैं, वो जब तक दूर नहीं होंगी या जब तक आप उनको नहीं छोड़ोगे या उनसे रहित नहीं होंगे, तब तक आपके सच्चे गुरु का मिलने का कोई फायदा नहीं है। पासी बरंठा कपड़ा, क्या करे बिचारी चोल। अर्थात किसी साधु ने यदि अपने ऊपर पासी बरंठा कपड़ा, कपड़े से तात्पर्य भगवा वस्त्र, यदि किसी साधु ने अपने ऊपर भगवा वस्त्रों का चोला धारण कर लिया है तो उसमें उस चोले का, जो कि चोला अपना में, भगवा वस्त्र का जो चोला है अपना में पवित्र होता है, उसका क्या दोष है। यदि वो पहनने वाला साधु है, यदि उसके मन में खोट है, कपट है, तो चाहे आप कितने भी कपड़े धारण कर लो, पवित्र वस्त्र धारण कर लो, भगवा वस्त्र धारण कर लो, तब तक आपका उद्धार संभव नहीं है, तब तक आप कुछ सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए क्या करे बिचारी चोल, वो चोला, वो भगवा वस्त्र क्या कर सकता है, अर्थात वो कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए पहले अपने मन को शुद्ध कीजिए, तब जाके आप शुद्ध आचरण कीजिए, तभी जाकर के आपका जो सच्चा गुरु है वो आपकी मदद कर सकता है, आपका कल्याणकारी मार्ग
प्रशस्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तीसरा पद है, सतगुरु सांचा सूरव्या ताते लोही लुहार, कसना दे कंचन किया ताई लिया तत्सार। इस पद में जो भक्त है उसको सच्चा गुरु ही अपने ज्ञान के बल पर उद्धार कर सकता है या उसमें निखार उत्पन्न कर सकता है। सतगुरु सांचा सूरवा, कबीरदास जी ने यहां सच्चे गुरु को सच्चे सूरवीर के समान बतलाया है। ताते लोही लोहार, जिस प्रकार से लोहार है, गाड़िया लोहार जो लोहे का काम करते हैं, जिस प्रकार से लोहार लोहे को गर्म करके, ताते मानी गर्म, लोहे को गर्म करके उसको मनवांछित आकार प्रदान कर देता है, उसी प्रकार से कबीरदास जी कहते हैं कि सच्चा गुरु अपने जो भक्त हैं उनको सही दिशा, सही मार्ग, सही निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कसना दे कंचन किया ताई लिया तत्सार, कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से कसना मानी स्पर्श करके, परस करके, छू करके, जिस प्रकार से पारस पत्थर के छूने से लोहा भी सोना बन जाता है, यानी पारस पत्थर का स्पर्श कराने से लोहा भी सोने में परिवर्तित हो जाता है, उसी प्रकार से सच्चे गुरु के संपर्क में आने से ज्ञानहीन व्यक्ति, ज्ञान शून्य व्यक्ति पवित्र हो जाता है, निर्मल हो जाता है और एक सच्चा साधक बनता चला जाता है। ताई लिया तत्सार, कबीरदास जी कहते हैं कि यही इस पद के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि वह तत्व सार तत्व को ग्रहण कर सकता है या ग्रहण करने में समर्थ हो जाता है। इस प्रकार से कबीरदास जी ने इस पद में सच्चे गुरु की फिर महत्ता का बखान किया है, लोहे, सुनार और पारस पत्र के माध्यम से। नियचल निधि मिलाइए तत् सतगुरु साहस धीर, उपजी में साझी गणा बांटे नहीं कबीर। नियचल निधि मिलाइए तत्गुरु साहस धीर, कबीरदास जी कहते हैं कि ये साधक, नियचल माने निश्चित रूप से, निधि मिलाई तत्व, जैसे ही आपका सच्चा गुरु के सामने आगमन होगा या सच्चे गुरु के जैसे ही आप संपर्क में आएंगे, सच्चे गुरु के साथ आपका मिलन होगा, तो क्या होगा? सतगुरु साहस धीर, सतगुरु है वो सच्चा सूरवीर की तरह है। जिस प्रकार से सूरवीर साहस रखता है, धैर्य रखता है, उसी प्रकार से आपको भी आपके गुरु के पास में सही मायने में अपने धैर्य का परिचय देना चाहिए, अपनी साहसिकता का परिचय देना चाहिए और आपको वह गुरु उस अगम अगोचर प्रियतम परमात्मा रूपी अपना है। निपजी में साझी घना बांटे नहीं कभी, कबीरदास जी कहते हैं कि जब आपके सामने कोई अच्छे दिन आते हैं या बहुत बड़ी निपज मानी उपज होना, फल प्राप्त होना, जब आपका कोई अच्छे दिन होते हैं और कोई अच्छा फल प्राप्त होते हैं तो बहुत सारे आपके साझीदार हो जाते हैं, यानी ये कहने वाला आ जाते हैं कि इसमें तो हमारा सहयोग है। साझी घना, घना मानी राजस्थानी शब्द है। मैंने आपको पहले बताया था कि कबीरदास की किताब में सदुगढ़ी भाषा का प्रयोग हुआ है, जिसमें राजस्थानी, ब्रज, गुजराती, खड़ी बोली इत्यादि विभिन्न भाषाओं के शब्दों का मिला जुला प्रयोग हुआ है, इसलिए खिचड़ी भाषा कहलाती है। तो इसमें घना शब्द राजस्थानी का है, साझी मानी साझा। कबीरदास जी कहते हैं कि जब आपका कोई काम हो जाता है तो उसका श्रेय लेने के लिए बहुत सारे साझीदार बन जाते हैं, कहते हैं कि हमने ये काम करवाया है या हमने किया है या हमारे कारण ये काम हुआ है। कब? जब आपको फल प्राप्त हो जाता है। और जब आपका कोई काम नहीं होता है तो आपकी कोई मदद करने नहीं आता है। बांटे नहीं कभी, कबीरदास जी कहते हैं कि आपका जो दुख है उसको कोई बांटने वाला नहीं है, उसमें कोई आपका साझीदार नहीं बनता है, बल्कि आपकी उसमें कोई मदद करने वाला नहीं है। उस स्थिति में यदि आपकी मदद करता है तो सच्चा गुरु ही आपकी मदद करता है। कबीरदास जी इन पद्यों के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि सच्चा गुरु क्या है और सच्चा गुरु की क्या महत्वता है। इन पदों के माध्यम से आपके समक्ष वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से हम पेश कर रहे हैं। सतगुरु हमसु, अगला पद है, सतगुरु हमसु रीझी करी एक कहा प्रसंग, वर्षा बादल प्रेम का भीजी गया सा बंग। कबीरदास जी कहते हैं कि जब सच्चे गुरु की हमारे ऊपर कृपा होती है, उनके द्वारा दिए हुए प्रेम रूपी बरसात हमारे ऊपर जब होती है, कृपा रूपी बरसात जब हमारे ऊपर होती है तो हमारा उद्धार हो जाता है, हमारा कल्याण हो जाता है। इन्हीं भावों की अभिव्यक्ति इस पद के माध्यम से कबीरदास जी आपके समक्ष पहुंचा रहे हैं।
सतगुरु हमसूरी जी करी। कबीरदास जी कहते हैं कि जब हमारे कर्मों को देख करके सच्चा गुरु हमारे ऊपर रीझा, रीझा माने प्रसन्न हुआ, रीझते हैं, आसक्त होते हैं, हमारे ऊपर मेहरबान होते हैं। एक कया प्रसंग, कबीरदास जी कहते हैं कि एक प्रसंग में, एक प्रसंग है कि सच्चा गुरु हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा कार्य करता है, रीझता है, प्रसन्न होता है और एक सदमार्ग दिखलाता है। वर्षा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। कबीरदास जी कहते हैं कि जब सच्चा साधक अपनी सच्ची साधना के बल पर उस गुरु के बताए हुए प्रेम रूपी बरसात के माध्यम से भीगता है, ये प्रेम रूपी बरसात के द्वारा भीगता है, तो क्या होता है? भीज गया सब अंग। तो वो साधक उस गुरु के द्वारा की गई प्रेम रूपी या कृपा रूपी बरसात में जब भीगता है तो कैसा भीगता है? अंग प्रत्यंग तक भीग जाता है, संपूर्ण रूप से भीग जाता है, संपूर्ण रूप से निमग्न हो जाता है, यानी पूरा आकंठ डूब जाता है। इस तरह से सच्चा गुरु किसी का कल्याण करता है तो पूरा करता है, और यदि जब तक कृपा नहीं होती तो तब तक आपका संपूर्ण कल्याण नहीं होता है। तो इन चारों पदों में कबीरदास जी ने गुरुदेव की महत्ता का बखान किया है कि गुरुदेव ही, सच्चे गुरुदेव ही हमें इस संसार में सच्ची राह दिखा सकते हैं, उस अगम अगोचर प्रियतम परमात्मा को पहचानने, उसे समझने या उस तक पहुंचने का मार्ग हमें दिखला सकते हैं। नेक्स्ट जो साखी है वो है सुमरण को अंग। कबीरदास जी सुमरण को अंग साखियों में ये कहना चाहते हैं, सुमरण मानी स्मरण करना, कि सुमरण से मतलब स्मरण करना, अर्थात ईश्वर का हमें भजन, ध्यान, स्मरण, नाम स्मरण करते रहना चाहिए। यानी नाम स्मरण का, भजन का बहुत बड़ा महत्व है। हमें सच्चे मन से, सच्चे हृदय से उस अगम अगोचर प्रियतम परमात्मा के हमेशा नाम स्मरण करते रहना चाहिए, तभी हमें कुछ मिल सकता है, कुछ प्राप्त हो सकता है। तो इसमें सुमरण यानी स्मरण को विशेष महत्ता प्रदान की है। इन्हीं भावों से संबंधित ये पद हैं, ये साखियां हैं। देखिए, सुनिएगा। भगति भजन हरि नाव है, दूजा दुख पार, मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमरण सार है। इस पद में कबीरदास जी इस संसार में ईश्वर के नाम स्मरण को ही सबसे बड़ा सार तत्व मानते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि भक्ति भजन हरि नाव है, अर्थात जो साधक है, जो भक्त है, उसके समक्ष भक्ति भजन हरि के नाम रूपी, हरि का नाम रूपी ही सच्ची नाव है। भक्ति भजन हरि नाव है, अर्थात ईश्वर का भजन और भक्ति ही सच्ची नाव है। दूजा दुख पार, अर्थात वही सबसे बड़ी नाव है। नाव के दो अर्थ निकल रहे हैं, एक तो नाव, नौका, और एक केवल नाम, अर्थात वही सच्ची नौका है जिसमें बैठ करके, यानी भक्ति भजन रूपी नौका में बैठ करके ही हम इस भवसागर से पार हो सकते हैं। एक अर्थ तो यह निकलता है, और एक है ईश्वर का नाम, अर्थात ईश्वर का नाम स्मरण करना ही अपने आप में पर्याप्त है। दूजा दुख का पार, इसके अलावा संसार में जो भी कुछ है वो दुखों के बहुत बड़े कारण हैं, या इसके अलावा संसार में बहुत सारे दुख हैं जिनका कोई और छोर नहीं है। मनसा वाचा कर्मणा, कबीरदास जी आगे कहना चाहते हैं कि हमें उस अगम अगोचर प्रियतम परमात्मा की सच्चे मन से, वचन से और सत्कर्म से हमेशा उस प्रियतम परमात्मा का सुमरण करते रहना चाहिए, नाम स्मरण करते रहना चाहिए। कबीरा सुमरण सार है, क्योंकि कबीरदास ये कहना चाहते हैं कि इस संसार में इस जीवात्मा को, या उस जीवात्मा की जीवन रूपी नौका को पार लगाने वाला यदि कोई तत्व है तो वह है सुमरण, अर्थात ईश्वर का नाम स्मरण। नेक्स्ट जो साखी है, पंच संगी पीव पीव करे, छठा जो सुमरे मन, आई सूती कबीर की पाया राम रतन।
कबीरदास जी इस पद में कहना चाहते हैं कि मनुष्य की जो पांचों इंद्रियां हैं उनको वश में करके, और छठा जो है मन, छठी इंद्री मन है और ये सबसे महत्वपूर्ण है। मन जिसका वश में हो गया वह व्यक्ति अपनी परमात्मा की साधना में सफलता अर्जित करने की ओर अग्रसर होता है। इन्हीं भावों की अभिव्यक्ति इस पद में की जा रही है कि पंच संगी पीव पीव करे छठा जो सुमरे मन। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य की जो इंद्रियां हैं, जिस शरीर की जो पांचों हैं, आंख नाक कान मुंह, आंख कान नाक मुंह और जिह्वा और छठा मन, ये जो पांचों संगी हैं, ये जो कि शरीर में महत्वपूर्ण हमेशा साथ रहते हैं, ये हमेशा पीव पीव मानी अच्छा, अर्थात विरणी आत्मा अपने प्रियतम परमात्मा को पाने के लिए हमेशा प्रियतम 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 पुकारते रहते हैं। छठा जो सुमरे मन, यदि ये पांचों इंद्रियां कुछ भी हमेशा पिए या प्रियतम 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 परमात्मा परमात्मा पुकारती रहें, यदि इन सबके साथ मन की संलग्नता नहीं होगी तो इनका पीव पीव करना बेकार है। अर्थात मन को वश में करके ही आप ईश्वर का नाम स्मरण करने में सफल हो सकते हैं। मन की एकाग्रता, मन पर नियंत्रण होकर के एकाग्रता पूर्वक ध्यान करना, स्मरण करने से ही आपको सफलता मिल सकती है। आई सूती कबीर की पाया राम रतन। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरी ये पांचों इंद्रियां थी, ये तो सोई हुई पड़ी थी, अचेतन अवस्था में पड़ी हुई थी। जैसे ही मुझे, सूती का अर्थ यहां श्रुति भी है और श्रुति का अर्थ है कान, अर्थात जैसे ही मेरे कान में कबीर के द्वारा बताया गया ज्ञान मेरे कानों में पड़ा तो क्या हुआ, पाया राम रतन। तो मैंने क्या पाया, राम रतन, राम नाम रूपी रतन मैंने प्राप्त कर लिया। इस प्रकार से इस पांचों इंद्रियों को वश में करके मन की एकाग्रता के साथ यदि ध्यान किया जाए, सच्चे मन से नाम स्मरण किया जाए, ध्यान किया जाए, तो हम उस प्रियतम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। मेरा मन सुमरे राम को, मेरा मन रामई आई, अब मन रामई वे रया, शीस नवाओ काई। यहां कबीरदास जी कहते हैं कि सच्चा प्रियतम जब प्राप्त हो जाता है तो और किसी को प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वही संपूर्ण संसार का नियामक है, संचालक है, वही सबसे बड़ा कर्ता धर्ता है। मेरा मन सुमरे राम को कबीरदास जी कहते हैं, या जीवात्मा के माध्यम से कहलवाना चाह रहे हैं कि जीवात्मा कहते हैं कि मेरा मन तो केवल और केवल उस निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा का ही हमेशा नाम स्मरण करता है। मेरा मन राम ही आई, इसलिए मेरा मन तो अब पूर्णतः राममय हो गया है, या राम के अलावा मुझे अब कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। मेरा मन रामई आई, अर्थात मेरा मन तो अब पूर्णतः राममय हो गया है। अब मन रामई वे रया। कबीरदास जी आगे कहते हैं कि मेरा मन तो अब पूर्ण रूपेण राममय हो गया है। शीश नवाओ का, जब मैं राममय हो गया हूं, राम की भक्ति में, राम की साधना में मैं तल्लीन हो गया हूं, तो मुझे कहीं किसी दूसरे के समक्ष अपना सिर नवाने की आवश्यकता नहीं है, यानी किसी दूसरे और ईश्वर की या दूसरे किसी भी इष्ट देव की आराधना करने की आवश्यकता नहीं है। यानी कबीरदास इस पद के माध्यम से केवल और केवल इस सृष्टि में, इस दुनिया में केवल प्रभु की एकात्म सत्ता की बात करते हैं। लंबा मार्ग दूरी घर विकट पंथ बहुमार, कहा कहो संत क्यों पाइए दुर्लभ हरिद्वार। इस पद में कबीरदास जी कहना चाहते हैं, पद में, कि लंबा मार्ग दूरी घर। कबीरदास जी कहते हैं कि उस अगम अगोचर प्रियतम परमात्मा को प्राप्त करने वाला जो रास्ता है बहुत लंबा है, वहां तक कोई सामान्य जन नहीं पहुंच सकता, आम आदमी नहीं पहुंच सकता। वहां तक पहुंचने के लिए सच्चे साधक की आवश्यकता है, जो तन से, मन से, तन में होकर के सच्चे मन से यदि उस प्रियतम परमात्मा को का ध्यान करेगा, गुरु की कृपा से, गुरु के बताए हुए मार्ग पर चल करके याद करेगा, ध्यान करेगा, तो ही वह कुछ प्राप्त कर सकता है। क्योंकि विकट पंथ बहुमार, उस
ईश्वर को प्राप्त करने वाला जो साधनात्मक मार्ग है, साधना का मार्ग है, वो बहुत बड़ा कठिन है, बहुत बड़ी कठिनाई से भरा हुआ है, विकट अर्थात बहुत बड़ी कठिनाइयों से भरा हुआ है। जब बहुत सारी परेशानियां हैं, उन पर चलना साधना का मार्ग यानी बहुत बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है, उस पर चलना कोई आसान कार्य नहीं है। कहो संतो क्यों पाइए दुर्लभ हरिद्वार। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में बहुत सारे संत हैं, किंतु उनमें से सभी संत उस प्रियतम परमात्मा को प्राप्त करने में सफल नहीं होते हैं। उनमें से कोई एक बिरला संत ही उस प्रियतम परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, उस तक पहुंच सकता है। दुर्लभ हरिद्वार अर्थात कोई सामान्य सा संत बिना गुरु की कृपा से उस प्रियतम के दुर्लभ द्वार तक नहीं पहुंच सकते। हरिद्वार, हरिद्वार से तात्पर्य अगम अगोचर प्रियतम परमात्मा के मिलन का द्वार। वहां तक कोई आसान काम नहीं है पहुंचना। वहां तक पहुंचने के लिए हमें बहुत बड़ी मेहनत, बहुत बड़ी साधना, बहुत बड़ी तपस्या की आवश्यकता है। इन्हीं भावों की इस पद में अभिव्यक्ति की गई है। नेक्स्ट पद है, कबीर राम ध्यान लेई जिज्ञासु कर स्मंत, हरि सागर जिन विसरे छीलर देखी अनंत। कबीरदास इस पद के माध्यम से कहना चाहते हैं कि कबीर राम ध्यान लेई, यानी कबीरदास जी जीवात्मा के माध्यम से यह कहलवाना चाहते हैं कि जीवात्मा ने अब सच्चे मन से राम का नाम ध्यान शुरू कर दिया है। राम नाम का ध्यान स्मरण करना शुरू कर दिया है। जिव्या सो करी मंत, जिव्या मानी जबान से और मंत मानी सच्चे मत से, सच्चे मन से, सच्ची आस्था से, एकमेव यानी एकात्म प्रभु परमात्मा का ही नाम जिव्या अब लेती है, उसी का उच्चारण करती है। हरि सागर जिनि बीसरे, अर्थात हरि सागर, हरि रूपी सागर को जिसने भी भुला दिया है, विसरे माने भुला दिया है, हरि रूपी सागर को जिसने भी भुला दिया है, जो भी उस हरि रूपी सागर को, समुद्र की तरफ कोई ध्यान नहीं करता है, तो छिल्लर देखिए अनंत, तो उस व्यक्ति को वो अनंत अज्ञात सत्ता नजर नहीं आती है। वो केवल उसे थोती नजर आती है, छिल्लर, छिल्लर की तरह, एक छिलके की तरह नजर आती है। अतः सच्चे मन से ध्यान साधना करने से ही उस हरि रूपी अनंत सागर में डुबकी लगा करके ही कोई व्यक्ति उस प्रियतम परमात्मा तक पहुंच सकता है, अपना ज्ञान बढ़ा सकता है, अपना उद्धार कर सकता है। इन्हीं भावों की अभिव्यक्तियों के साथ आज के व्याख्यान में गुरुदेव का अंग और सुमरण का अंग, कबीर की दो प्रकार की साखियों का मैंने दो साखियों पर मैंने व्याख्यान दिया। मुझे उम्मीद है वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से आप तक हम जो ये आपका पाठ्यक्रम पूरा कराने का जो कार्यक्रम चला रखा है, जिस कार्यक्रम कर रहे हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से आप सभी बड़े ध्यान से अपना पाठ्यक्रम पूरा कर रहे होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज के व्याख्यान में इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।